सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल का आज एक खुसूसी प्रोग्राम और हमारे साथ बड़े खुसूसी मेहमान मौजूद हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इस सूबे की गवर्नेंस के हवाले से हमेशा से मिसालें दी जाती रहीं और अब भी उस पर सवाल भी उठाए जाते रहे हैं और मिसाल भी दी जा रही है कि अब पहले से भी ज़्यादा इस सूबे के अंदर मामलात बेहतर हो रहे हैं। इमरान खान साहब की जब से हुकूमत आई 2018 के इलेक्शन के बाद से, तब बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्की हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं, मुआशी तौर पर भी समझा जाए और बाकी मामलात भी, लेकिन उसको बेहतर करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इमरान खान साहब कहते हैं कि कौम को घबराना नहीं है, थोड़ा साथ देना है, लेकिन अब 1.5 साल गुजरने के बाद कौम सवाल कर रही है कि वो घबराए या ना घबराए, क्योंकि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनसे कुछ ये गवर्नेंस के हवाले से और मामलात भी बात करेंगे, लेकिन उनके अपने कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मीडिया पे बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं, बहुत सी तारीफ़ें भी हो रही हैं और बहुत सी मिसालें भी दी जा रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। वेलकम जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपसे सवाल किया जाए कि कुछ 2018 का इलेक्शन था, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब शामिल हुए तो उस वक्त आपका हुकूमत का हिस्सा, एक तरह से इस वफाक का हिस्सा थे, क्योंकि गवर्नर पंजाब थे। जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चुना और उसके बाद दोबारा फिर आप सेनेटर कुछ अरसे के लिए और फिर गवर्नर जब बन गए, आप समझते हैं कि वो कॉज, वो चीज़ वो पूरी हो रही है? चौधरी मोहम्मद सरवर समझता है कि उनका बेहतर फ़ैसला था? देखें, मुल्क जो है, जैसा कि आपने पहले इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा है कि बहुत से चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हमारी हुकूमत के सामने। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारी हुकूमत का था कि कर्ज़ों की किस्तें देनी थी और बहुत से एंकर्स, बहुत से कमेंटेटर्स और माशी जो माहिर हैं वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो उसके लिए जितनी भी जद्दोजहद हो सकती थी हमारी हुकूमत ने की। प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए, यूएई गए, चाइना गए, कतर गए और वहाँ से अपने दोस्तों से मदद लेके कम से कम वो जो ख़तरा था डिफ़ॉल्ट होने का, जिससे तबाह को असरात हो सकते थे हमारी इकॉनमी के लिए, वो मामला जो हैं तय किए। उसके बाद IMF का था कि उनकी कंडीशन थी, उनके इश्यूज़ थे, फिर उनके साथ नेगोशिएट किया, उनके साथ डील किया। और तीसरा बड़ा जो हमारा चैलेंज था वो ये था कि पाकिस्तान में जो डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और मुल्क से अंदर आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, तकरीबन $19 बिलियन का डेफिसिट। तो आप समझते हैं कि आम आदमी भी ये समझ सकता है कि अगर मुल्क से डॉलर बाहर 20 बिलियन ज़्यादा जाएंगे और मुल्क के अंदर कम आएंगे तो 20 बिलियन का डेफिसिट जो है वो कोई कौम, कोई मुल्क उसमें तरक्की नहीं कर सकता। तो जब हम ये कहते हैं कि हमने ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको तकरीबन 75% कम किया है, जो कि एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, हुकूमत की कामयाबी है। तो इस डेफिसिट को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी जो है वो पाकिस्तान के अवाम ने दी है, जिसके बारे में महंगाई है, दूसरे इश्यूज़ हैं, जिस पे बहुत सी बातें जो हैं इस वक्त हो रही हैं। तो अब ये दूसरी जो हमारी तीसरी मंजिल थी वो भी हमने तकरीबन तय कर ली। उसके बाद अब हमारा जो पूरा फोकस है वो गुड गवर्नेंस पे है, हमारा फोकस जो है महंगाई कम करने पे है। और फिर आपको मालूम है कि हेल्थ कार्ड दिए गए हैं, लेकिन सर और हेल्थ कार्ड में लोगों को आदमी के लिए जी बिल्कुल मैं समझता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो हमने अचीवमेंट की है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कम करने में ड्रास्टिकली, तो उसमें उसकी प्राइस जो है वो तो पाकिस्तान के गरीब अवाम ने पे की है, पाकिस्तान के लोगों ने पे की है। उससे उन पे नेगेटिव असरात पड़े हैं, महंगाई हुई है, उनकी कमर टूटी है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़े हैं, गैस के बिल बढ़े हैं, उनकी जो डेली यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं वो उनकी अपनी जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। तो अब इंशाल्लाह जब चीज़ें स्टेबल हो रही हैं और इकॉनमी बेहतर सम्मत में जा रही है, तो फिर इकॉनमी के अब जो बेहतर होने के जो असरात हैं वो गरीबों तक पहुंचने जो हैं, आम लोगों तक पहुंचने जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। वो कैसे पहुंच सकते हैं? वो गुड गवर्नेंस से पहुंच सकते हैं। वो चीज़ें जो हैं उनकी प्राइसेस जो हैं उनको कंट्रोल करने में
मिल सकते हैं। उसमें जो एहसास प्रोग्राम है या स्टूडेंट्स का हमने जो प्रोग्राम जो है मुख्तलिफ शुरू किए हैं, ताकि जो पूरेस्ट ऑफ द पूर हैं कम अज़ कम हम उन लोगों को रिलीफ जो है दे सकें। तो उस पर हुकूमत जो है बड़े मौसर तरीके से। अच्छा, इसमें एक सवाल होता है जो सब के तब्दीली की रफ्तार अब स्लो है। आटा 70 रुपए किलो है, तो अब एक आम आदमी के लिए आटा है, ये बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि पिछली दौरे हुकूमत में भी हुकूमत के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे जिनको चीनी या आटे की प्राइस से फ़ायदा हो जाता। आपके हुकूमत के अंदर भी जो PTI में है उनको फ़ायदा हो जाता है, तो ये ऊपर ऊपर गेम बेहतर हो जाती है, नीचे आवाम के लिए मुश्किल हो। देखें जी, असल तो मकसद यही है कि हम आवाम तक रिलीफ जो है लेके आएँ। और जब मीनार पाकिस्तान पे इमरान खान ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि चैलेंज कबूल किया था, जब उन्होंने कहा था कि दो नहीं, हम एक पाकिस्तान चाहते हैं, वो पाकिस्तान जिसमें अमीर गरीब ताकतवर कमज़ोर जो है वो पहुँचे। लेकिन बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है, यहाँ अशराफिया की बेहतरी के लिए प्रिविलेज क्लासेस जो हैं उनके हालात तो और बेहतर हुए हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके हालात दिन ब दिन बद से बदतर हुए हैं। और पॉवर्टी लाइन में लोग जो हैं उनमें इजाफा जो है वो हो रहा है। तो इसको तब्दील करने के लिए एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, एक कम्प्रीहेंसिव पैकेज की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इस गुर्बत को मिटाने के लिए इफेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग। सही। तो पंजाब की गवर्नेंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि पंजाब की मिसाल दी जाती थी, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का सूबा है। शहबाज शरीफ साहब 10 साल रहे, उससे पहले परवेज़ इलाही साहब 5 साल रहे। तो उन 15 सालों के बाद अब वो सूबा आगे जाने के बजाय रिवर्स हो रहा है, उसमें अब सिंध आगे हो रहा है या बाकी सूबे जो हैं। तो ये क्या वजह है कि PTI के आने के बाद तो जो सबसे बड़ा सूबा, बल्कि आधी से ज़्यादा आबादी इस मुल्क की उस सूबे में रहती है, वो सूबा रिवर्स? देखें, एक तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान इज़ पंजाब, मोर देन 50% पॉपुलेशन इज़ इन पंजाब। तो जितना सूबा बड़ा होता है, जितने अवाम ज़्यादा होते हैं, उतने ही चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, उतनी ही मुश्किलात जो हैं होती हैं। तो पंजाब में बहुत सी मुश्किलात हैं। मसलन एक सबसे बड़ा हमारा चैलेंज ये था कि जो डेवलपमेंट बजट था पंजाब हुकूमत का, वो $640 बिलियन था जब तहरीक इंसाफ ने हुकूमत संभाली। लेकिन वो बजट जो है अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। गवर्नमेंट के चेक जो हैं वो बाउंस हो रहे थे, चेक इशू किए हुए थे। तो उन हालात में हमें अपने आप को हाउस इन ऑर्डर करने के लिए हमारा 650 अरब का जो बजट था, पहले साल हम उसको 240 पे कम अज़ कम। मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में ये तो देखा है कि बजट ही है वो 10% की कमी आ जाती है। तो कम अज़ कम मेरे तजर्बे में नहीं है कि किसी मुल्क में या किसी सूबे में कभी ये हुआ हो। इसमें एक बड़ा चैलेंज तो ये भी बन रहा है कि अब डेवलपमेंट का बजट नहीं है, तो जो इत्तेहादी हैं वो भी नाराज़ हैं हुकूमत से। वो इमरान खान साहब से भी शिकायत कर रहे हैं, बुज़दार साहब से भी शिकायत कर रहे हैं, और अपने MPs जो हैं वो उनकी भी नाराज़ी है। तो क्योंकि उन्होंने वोटर को जवाब देना है, तो फिर अब इसमें क्या देखें, वोटर क्या चाहता है? वोटर जो है उनके अपने एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से उसके मामलात होते हैं जो गुड गवर्नेंस से किए जा सकते हैं, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। सही। मसलन अगर थानेदार अपना बिहेवियर चेंज कर ले, गरीब आदमी को इंसाफ देना कर शुरू कर दे और गरीब को, बेगुनाह बंदे को थाने में बंद ना करे, तो ये रिलीफ आ गया। ये रिलीफ गुड गवर्नेंस से मुतल्लिक़ है। सही। अगर किसी तहसीलदार के पास जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, वो फ़र्द लेने के पैसे ना ले, उनको इज़्ज़त दे दे, फ़र्द दे दे, बग़ैर पैसे के उनका काम हो जाए, तो ये गुड गवर्नेंस है। ये चीज़ें जो हैं वो हासिल हो सकती हैं, जिससे आवाम को रिलीफ जो है मिल सकता है। दूसरा, आवाम को रिलीफ देना है, हेल्थ बेहतर करनी है, एजुकेशन बेहतर करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही लगा सकते हैं। या तो ये है कि हम करते जो जिस तरीके से काम चल रहा था चलाते और मुल्क को बैंकरप्ट कर देते। दूसरा ये था कि हम जो अपनी बेल्ट है उसको टाइटन करते, अपने जो खर्चे हैं उनको कंट्रोल करते, अपने बजट में कमी करते और अपने मुल्क की मईशत जो है उसको सही रास्ते। लेकिन इससे इत्तेहादी तो फिर वो नहीं मानेंगे। अब काफली का ये गिला है कि जनाब 300 के करीब जो एडवाइज़र हैं, जो मुशीर हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हारे हुए लोग भी लगा दिए हैं और हमें पूछा तक भी नहीं। देखिए, बात यह है कि जब आप कोलिशन पार्टनर होते हैं तो जाहिर है कि जिस रेशो से आपका नंबर होता है उस रेशो से आपको मिनिस्ट्रियाँ मिलती हैं, आपको उसकी जो जॉब्स हैं, जो चेयरमैन हैं या वाइस चेयरमैन हैं। तो मुझे इसमें, चूँकि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ इस किस्म की नेगोशिएशन में, अगर ये नेगोशिएशन होंगी तो ये चीफ मिनिस्टर साहब और
परवेज़ इलाही साहब के दरमियान होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि फेयर शेयर जो है उनको मिलना चाहिए। और इंशाल्लाह उस्मान बुज़दार साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं परवेज़ इलाही साहब से, और मुझे यकीन है कि वो मामलात को डायलॉग के ज़रिए अपना जो है इन मामलात को वो सुलझा। देखिए आपके ताल्लुकात मेरे ताल्लुकात तो किसी से ख़राब हो इसलिए नहीं सकते कि मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। एग्जेक्टिव पावर तो मेरे पास नहीं है। एग्जेक्टिव पावर तो किसी MPA के पास भी पावर होती है, वो असेंबली में बोल सकता है, स्पीकर साहब के भी पास पावर है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास। मेरा तो सिर्फ काम यह है कि मैं चांसलर हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, उसमें मुझे बड़ी खुशी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द चीफ मिनिस्टर, वेरी ग्रेटफुल टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हायर एजुकेशन मिनिस्टर, कि उन इश्यूज़ पे हम एक पेज पे हैं। हमने इकट्ठे मिलकर फैसला किया कि हमने मेरिट जो है उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सिलेक्शन जितनी भी होनी है, मेरिट में जो नंबर 1 आएगा उसको वाइस चांसलर लगाना है। तो उसमें हम एक पेज पे थे, और इससे हमारी लड़ाई तो तब होती कि मैं कहता कि जी हमने नंबर 1 लगाना है, चीफ मिनिस्टर साहब कहते नहीं मैं तो रिकमेंड नंबर 1, 2 को कर रहा हूँ, या नंबर 3 को कर रहा हूँ, या नंबर 4 को कर रहा हूँ। तो वहाँ हमारा कोई इशू जो है वहाँ नहीं है, वो सेटिस्फैक्ट्री। हमने 20 वाइस चांसलर जो हैं लगाए हैं, और यूनानिमस तरीके से बड़े कंसेंसस के साथ लगाए हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल है इंशाअल्लाह आने वाले महीने और सालों में आप देखेंगे बेहतर होगी। और हमारी यूनिवर्सिटियाँ, मेरी दुआ है कि वो जो दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारी यूनिवर्सिटी का भी नाम। तो इंशाल्लाह ये तो बड़ा अच्छा आपका इक़दाम है। लेकिन एक बात हो रही होती कि आप क्योंकि पंजाब के कन्वीनर रहे, आप का बड़ा उस वक्त PTI के जो वर्कर्स हैं, PTI के जो लीडर्स हैं, उनके अंदर आपके बहुत इन है। लेकिन बुज़दार साहब क्योंकि नए आए तो CM हाउस एक जो वर्कर है उसके साथ उस तरह से अटैच नहीं जिस तरह से गवर्नर हाउस है। तो इसके आप नहीं समझते हैं कि जब एक वर्कर है वो चाहता है कि उसका कोई काम हो, पार्टी के लिए उसने वर्क किया होता है, तो गवर्नर हाउस की ज़्यादा जानिब आ रहा होता है। तो कहते हैं कि सियासी रोल गवर्नर साहब का बढ़ रहा है। ये है कि मेरी शुरू से ही जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मेरा अपना बिलीव है कि ये जो वर्कर्स होता है ना, ये इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। जो भी जमातें ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया में जो भी जमातें जो हैं इलेक्शन जीतती हैं या पॉलिटिकली एक्टिव रहती हैं या सर्वाइवल करती हैं, तो उनमें उनका वर्कर्स जो है उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है। तो जो मेरा इंटरेक्शन अब गवर्नर हाउस में है वर्कर्स के साथ, यकीन माने जब मैं अपोजिशन में थे हम, तो उस वक्त भी मेरे पास वर्कर्स का मेला लगा हुआ होता था। उस वक्त भी वर्कर्स मेरे पास, मेरे दरवाजे जो थे वर्कर्स के लिए हमेशा खुले होते थे। तो अब भी इसमें कोई चेंज नहीं है कि बहसीत गवर्नर मैं वर्कर्स को प्यार कर रहा हूँ, पहले नहीं था। पहले भी मेरे पास ऐसे ही वर्कर आता था जिस तरीके से आप वर्कर। अच्छा गवर्नर साहब, एक अब चीज़ थी कि 5 IGs तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरीज पंजाब में तब्दील किए, ब्यूरोक्रेसी जो है उस तरह से, या शायद वज़ीर आला के साथ या वज़ीर आला उनके साथ काम नहीं कर पाए। अब ये एक तासुर हो रहा है कि डिफेक्टो CM के तौर पर चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। सियासी लोगों से पावर्स लेकर और ब्यूरोक्रेसी को दे देना, ये तो फिर जमहूरी हुकूमतों का काम नहीं है। देखिए जी, जमहूरियत में चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंस ये है कि एग्जेक्टिव अपना रोल अदा करे, ब्यूरोक्रेसी अपना रोल जो है वो अदा करे, लेकिन जो विजन देनी होती है, जो गाइडलाइंस देनी होती हैं, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। ठीक है जी। तो ब्यूरोक्रेसी को मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर ये ब्यूरोक्रेसी मसाइल का हल कर सकती तो पिछले 72 सालों में पाकिस्तान जन्नत बन जाता। इस मुल्क के साथ 36 साल की है हुकूमत फौजियों ने जी, और 36 साल हुकूमत की है सियासतदानों ने। ब्यूरोक्रेसी ने 72 साल की है। अच्छा 72 ईयर्स से इनसे पावर है। ठीक है जी। बाकी तो वज़ीर मशीर तो जो वो कहते हैं करते हैं। तो इसलिए जो चेंज लानी है वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने लानी है, और उसमें एक बड़ी जो कन्फ्यूजन है पंजाब में ख़ासकर, वो कन्फ्यूजन ये है कि हमारी पार्टी का ये एक मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का मंशूर का हिस्सा है कि हम पॉलिटिकल अदारे जो हैं उनको गैर सियासी बनाना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं, उनको स्ट्रेंथन देखना चाहते हैं, और फिर उन पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करें, मिनिस्टर इंटरफियर ना करें, MP इंटरफियर ना करें, तो मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर के मैसेज को ब्यूरोक्रेसी मिसअंडरस्टैंड करती है। वो समझती है कि इनकी बात ही ना मानो, इनको लिफ्ट ही ना कराओ, इनकी इज्जत ही ना करो। शायद प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं।
सही। लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी को ये कहना चाहते हैं कि हम आपके दायरा इख्तियार में किसी सूरत में भी एज ए गवर्नर भी हम इंटरफियरेंस नहीं करते, लेकिन हम ब्यूरोक्रेसी से ये तो तवक्को करने में हक बजानब हैं कि अगर ब्यूरोक्रेसी का किसी का कोई जायज़ काम है, वो अपने भाई के कहने पे कर रही है, अपने रिश्तेदार के कहने पे कर रही है, अपने किसी अजीज़ के कहने पे कर रही है, अपने जो उनके बैचमेट हैं उनके कहने पे कर रही है, ब्यूरोक्रेसी एक दूसरे के कहने पे करती है, तो कम से कम एक MNA MPA जो 1 लाख वोट 1.5 लाख वोट लेके आया है, इतनी तो इज्जत उनको दें कि वो अपनी फैमिली की जितनी बात मान रहे हैं उतनी उनकी बात मान लें। हम तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से ये कहते हैं और हम समझते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी को करना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को रिस्पेक्ट जो है अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको देनी चाहिए। वो लोग वोट लेके आते हैं, लोगों के काम होते हैं, किसी का काम तहसीलदार तक है, किसी का काम SHO तक है, किसी का काम SP तक है। अगर उन लोगों ने इवन यूरोप जो है वहाँ पर क्या लोग हमारे पास काम के लिए नहीं आते? वहाँ हर वीकेंड पे मैं 2 दिन सर्जरी लेता था, वहाँ पर भी लोग सैकड़ों के हिसाब से अपने कामों के लिए आते थे। किसी का कोई प्लानिंग का इशू है, किसी का कोई अपनी किसी पेमेंट का इशू है, किसी का सोशल सिक्योरिटी का इशू है, किसी का क्लेंजिंग इशू है, किसी का पार्क ठीक नहीं है उसको ठीक करवाना है। तो ये पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसका ये काम होता है कि ब्यूरोक्रेट्स को इश्यूज आइडेंटिफाई करे और उनसे कहे कि इन मसाइल को हल करें। हाँ, अगर को हम ये कहते हैं कि भाई फलां शख्स जो है उसकी, देखो मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। मैं एक हलके में MNA MPA हूँ। मेरे पास एक फैमिली आती है, वो कहती है कि जी मेरा एक अजीज़ है यार, उसकी माँ बीमार है, वो वहाँ पर लगा हुआ है, अगर वहाँ पर चले जाए तो अपनी माँ को भी लुक आफ्टर कर लेगा। कंपैशनेट ग्राउंड पे महकमों को खुद अपना स्टाफ जो है उनको अकोमोडेट करना चाहिए। पहली बात तो ये MPA के पास आना ही चाहिए। तो अगर उनके पास आ जाए, वो किसी से कह दें कि भाई इसकी वालदा बीमार है या इसको ये चीज़ जो है छुट्टी दरकार है, या ऐसी बात कहने में तो ये कौन सा अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है, ये कौन सी ब्यूरोक्रेसी में इंटरफेरेंस की बात है। देखें भाई, मैं आपको कहूँ बैलेंस स्ट्राइक करने पड़ेगा। किसी दुनिया में ब्यूरोक्रेसी को ये नहीं कहा जा सकता कि वो बस अब मास्टर्स हैं, वही फैसले करेंगे और वही सब करेंगे। एक बैलेंस ड्रा करना पड़ेगा और उस बैलेंस में ब्यूरोक्रेसी का अपना रोल है, पॉलिटिशियंस का अपना रोल है और पॉलिटिशियन की रिस्पेक्ट। देखें, एक बंदा किसी के पास काम करने के आता है, मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ भाई नहीं, ये मेरे पास थोड़े लोग आते हैं, बेशक यूनिवर्सिटियों का लोग समझते हैं कि मैं चांसलर हूँ तो मेरे पास ये इसको लेक्चर लगवा दो इसको। मैं उनको समझाता हूँ कि भाई नहीं, उसमें अब बाकायदा सिलेक्शन बोर्ड बनेगा, उसमें इंटरव्यू होगा, उसमें मार्किंग होगी, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो हम लोगों को शटअप कॉल दे के वापस तो नहीं पॉलिटिशियन भेज सकता। पॉलिटिशियन को तो हमारे पास, मेरे पास जब मैं UK में था कई दफ़ा हुआ कि जी एक मर्डर केस में बंदा अंदर है, उसकी फैमिली मेरे पास आई है कि जी मेरा बेटा जो है मर्डर केस में अंदर है, उसको अच्छी वहाँ पर सर्विस नहीं मिल रही है, उसको फूड नहीं मिल रहा है, वो बीमार है, उसका इलाज सही नहीं जेल वाले करवा रहे हैं। तो आई यूज़ टू राइट टू दी अपना जो वहाँ का जो गवर्नर उसको कहते हैं जेल का होता था कि भाई इसका वेलफेयर का इशू है, इसको देखो। सही, पॉलिटिशियन का काम है कि अगर उसके पास लोग इश्यूज के लिए आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अगर कमज़ोर हो तो फिर ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा मजबूत हो जाती। नहीं, ये बैलेंस जो है वो रखना पड़ता है। सही, ब्यूरोक्रेसी को ये समझना चाहिए कि उनका बॉस जो है वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो चीफ मिनिस्टर है। हाँ, ये अगर मैं ये कहूँ या चीफ मिनिस्टर कहे कि यार फलां बंदे को फलां जगह लगा दो और वो बंदा, वो कहते हैं यार ये तो बंदा करप्ट नहीं है, इसकी रेपुटेशन नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनका हक है, वो कहें कि भाई ये करप्ट है, ये बंदा जो है वो ठीक नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे मौक़ों पे होता था। पिछली दफ़ा भी मैं जब गवर्नर था तो मैं चीफ मिनिस्टर से कहता यार ये जो 3-4 फलां ऑफिसर्स हैं बड़े कॉम्पिटेंट हैं, बड़े मेहनती हैं और ये इनको अंडर यूटिलाइज हैं, इनको किसी अच्छी जगह पे करें, तो वो हो जाता था। सही, इसमें क्या व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस। तो फिर लेकिन हम तो अपने जो पॉलिटिशियंस हैं हमने तो उनको इतना एजुकेट कर लिया है कि हम उनसे ये कहते हैं कि भाई आप ये ना करें, अगर आपका DPO काम नहीं कर रहा, आपका DC सही काम नहीं कर रहा, आपका तहसीलदार काम नहीं कर रहा, पटवारी नहीं कर रहा, तो ये मत कहो कि इसको हटा के फलां मेरे बंदे को ला दो। ये ना कहो
सिर्फ ये सिफारिश करो कि वो बंदा ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ऑनेस्ट अफसर जो है वो लगा। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे सिर्फ छोटा सा एक सवाल आपके, बहुत सारे सियासतदानों की तरह गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को भी ब्यूरोक्रेसी से इस वक्त गिला है कि गवर्नेंस के मामलात उस तरह बेहतर नहीं हो रहे हैं। नहीं देखें, मैं आपको बताता हूँ, देखें ना जी, मेरे ब्यूरोक्रेसी से गिला ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ऑफिसर जो अब हमारी जो चेंज वहाँ पर आई है, चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं, IG साहब आए हैं, उन्होंने मेरिट पे लोगों को जो है तैनात किया है। और मैं समझता हूँ कि दिस इज़ गुड, कि स्टेबिलिटी आनी चाहिए, लोगों की जो तकरीरें हैं लंबे अरसे के लिए होना चाहिए। लेकिन मैं जो गिला मेरा ये है, मैं ये कहता हूँ कि हमारे MNA MPA और मिनिस्टर जो हैं, जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, बिल्कुल वो हम लेंगे, डिमांड भी करेंगे और उनको देनी भी पड़ेगी। सही जी। अच्छा, एक मामला बड़ा अहम है, आपके बड़े दरीना ताल्लुकात शरीफ ख़ानदान के साथ, और अब के नहीं साल से मियाँ साहब जेल में चले गए, उनके मामला तो बाहर चले गए। अब मुस्तकबिल क्या है कि सारे केसेस भी उनके ख़िलाफ़, तमाम तर चीज़ें भी उनके ख़िलाफ़, मियाँ साहब की वापसी के उम्मीदें हैं? देखें जी, इसमें कोई प्रोडक्ट तो नहीं किया जा सकता कि इट डिपेंड्स कि उनकी हेल्थ की सिचुएशन जो है वो क्या है। और हम तो चाहते हैं कि अल्लाह करे कि उनकी सेहत जो है बेहतर हो और वो मुल्क वापस आएँ। और मेरा ख्याल है ये कमिटमेंट भी उन्होंने दी है, अपनी हाई कोर्ट में दी है कि जब वो इलाज कराने के बाद जो है वो वापस आएंगे। तो बाकी जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सरवाइव करना है। और पंजाब में तो ज़ाहिर है कि दो ही मेन इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुस्लिम लीग नून है और तहरीक इंसाफ है। और इंशाल्लाह मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर हम अपने नून को शिकस्त देनी है और हमने आइंदा फ्यूचर में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन को और अपनी जो जनरल इलेक्शन है उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए हमें महंगाई को देखना होगा, बिल्कुल हमें गुड गवर्नेंस देनी होगी और जो लोगों की बेसिक नीड्स हैं। अब अगला इलेक्शन हमने अपनी डिलीवरी है उस पे लड़ना है। बिल्कुल है। लोगों को अगर हम फैसिलिटी देंगे, पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आएंगे, लोगों को पता चले कि इंसाफ हो रहा है, लोगों को रिश्वत का जो मूजी कैंसर बन गया हमारी सोसाइटी में वो हल होगा, तो इंशाल्लाह मामला ठीक है। इस आपके हवाले से एक बड़ा हो रहा है कि पाक अथॉरिटी, साफ़ पानी आपने पूरे पाकिस्तान में जो है वो पहुंचाना है, तो उस पर देखो ना, अभी मैंने ब्यूरोक्रेसी की बात आपसे कर रहा था, गिला है, शिकवा है। मैं आपको बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कहते हैं कि पीने के साफ पानी को गवर्नर लीड करेगा। मेरी ब्यूरोक्रेसी ने नाक से लकीरें करवा दी। अच्छा, 1 साल इन्होंने ज़ाय कर दिया लोगों का। और मुझे ये बताएं कि अगर इनके अपने बच्चे, मैंने फिर एक दिन मीटिंग करके सारी को इकट्ठे किया, मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे गंदा पानी पी रहे हों, अस्पतालों में जा रहे हों, स्कूलों में ना जा सकें, तो फिर भी आप डिले करेंगे साबे पाक अथॉरिटी को नहीं। अगर तो आप दे सकते होते पीने का साफ पानी तो 72 सालों में दे देते हैं ना। आप ही इंचार्ज थे, गवर्नर तो इंचार्ज नहीं था, तहरीक इंसाफ तो इंचार्ज नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी थी ना। जितनी अरबों रुपए की स्कीमें बनी हैं पीने के साफ पानी की, वो 80% 90% बंद पड़ी हैं, चाहे वो सिंध है, चाहे वो बलोचिस्तान है, चाहे वो पंजाब है, और लोग मर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अपनी पावर अपने हाथ से नहीं देना चाहते और जो कमीशन वहाँ से मिलते हैं वो उनको ज़ाय नहीं करना चाहते, तो आप आबे पाक अथॉरिटी नहीं बनने दे रहे। 1 साल लगा है, अब भी 4 महीने हो गए हैं, डेली मीटिंग करते हैं, कभी ये PS1 नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट नहीं है, कहीं प्लान नहीं है। तो मैं कहता हूँ अब बड़ी मुश्किल से मैं समझता हूँ कि 16 महीनों के बाद अभी गाड़ी को पटरी पे ढालने में मैं कामयाब हुआ हूँ। सही, वो काम जो 2 हफ्तों में हो सकता था, और इन 16 महीनों में मैं 2 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकता था। कौन रिस्पॉन्सिबल है उस पीने का साफ पानी लोगों को ना पहुँचने का, लोगों के मरने का, लोगों का? ब्यूरोक्रेसी। सही, तो आपकी अपनी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस वक्त सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इज कि एक गवर्नर एक सूबे का जिसको प्राइम मिनिस्टर की पूरी, चीफ मिनिस्टर की पूरी बैकिंग है, तमाम मिनिस्टर्स की पूरी बैकिंग है, उसको भी पीने का साफ पानी प्रोवाइड करने में, प्रोजेक्ट को आगे चलाने में डिफिकल्टीज आ रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने $50 मिलियन दिया है रिलीजियस टूरिज्म के लिए और
3-2.5 सालों में ब्यूरोक्रेसी ने अभी तक उसमें से 10% भी खर्च नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टेबल पे पड़े हैं, कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है, कोई एक एक फाइल ब्यूरोक्रेसी के 3-3 साल 2-2 साल जो है उनके डेस्क पे पड़ी जाती है। बड़े बड़े लोग जो लीड के हैं, अशराफिया के हैं, उनकी प्लानिंग की एप्लीकेशन 2-2 साल से 3-3 साल से लोगों के। मैं आपको बताता हूँ, एक यूनिवर्सिटी है, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, रिस्पेक्टेबल अदारा है, उनको मेरा अपना इदारा है जी आपका उनको किसी ने डोनेशन दी जी, 2 साल उसको प्लानिंग परमिशन नहीं दी, और फिर कहा कि पैसे दो हमें। फिर मैंने इंटरफियर किया, डंडा चलाया, तो फिर जाके उनको परमिशन दी। तो आप एक पावरफुल तो हमें वो राशन दे रहे हैं कि हमें ब्यूरोक्रेसी बताएगी कि हमें नहीं पता कुछ भी क्या करना है। सही। तो एक गवर्नर पंजाब, और पंजाब सबसे बड़े सूबे का गवर्नर, और उसकी ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो काम में आड़े आ रही है। हम एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं गवर्नर साहब पे। पाक अथॉरिटी के हवाले से कुछ इल्ज़ामात भी इस अथॉरिटी के हवाले से उन पर लगाए गए, उनके भी जवाब देते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब साहब। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खास से नाला है, लेकिन गवर्नर साहब आप पर मैं एक तो बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, माशाल्लाह बहुत अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, दयानतदार ऑफिसर भी हैं, अच्छा काम करने में आए, लेकिन ये 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। कहना मैं ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसे मुआशरे का हिस्सा हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अपने आप को फरिश्ता नहीं कह सकता। ना पॉलिटिशियन कह सकते हैं कि पॉलिटिशियन नेक साफ़ हैं, ना ब्यूरोक्रेसी कह सकती है कि हम सारे नेक और साफ़ हैं। हर जगह में अच्छे और बुरे लोग जो हैं मौजूद हैं। हमें बुरे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, सिर्फ 1-2-4 लोगों का केस समझ के पूरा इंस्टीट्यूशन जो है उस पर टार्निश नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक इल्ज़ाम आप पर यह भी लगाया गया पाक अथॉरिटी के हवाले से कि आप ये प्लांट्स इसलिए लगा रहे हैं कि आपके साहबजादे जो हैं उनका दुबई के अंदर वो एक फैक्ट्री है, वहाँ पर उनके सारे प्लांट्स हैं, तो वो लगेंगे तो फ़ायदा आपको होगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरा एक बात पे ईमान है कि झूठ जो है झूठ होता है। अच्छा, ये झूठ सच होता है, और जो झूठ है ना वो अब ये 6 महीने पहले साल लगे थे इल्ज़ामात, अब सारे ख़त्म हो गए। मेरे बेटे ने ना ज़िंदगी में कभी पानी का काम किया है, ना फिल्ट्रेशन प्लांट्स का काम किया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा जो माशाल्लाह अब जब मैंने बोर्ड बनाया है, उस बोर्ड बनाने के बाद लोगों को पता चल गया है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, इसमें अकाउंटेबिलिटी होगी। देखिए ना, अब हमारा माशाल्लाह जो इस वक्त आब पाक अथॉरिटी का बोर्ड है, उसमें हमारे पब्लिक हेल्थ के सेक्रेटरी हैं, हमारे लोकल गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, उसमें हमारे चीफ एग्जेक्टिव हैं। माशाल्लाह अब वो दिन रात काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि अब गाड़ी जो है पटरी पे चढ़ गई है। जब डिवोटेड लोग आ जाते हैं, काम ले लेते हैं, तो फिर। और एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कह लें, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिशियंस के बगैर नहीं चल सकती, पॉलिटिशियंस के बगैर ब्यूरोक्रेसी नहीं चल सकती। ये लाज़िम मलज़ूम है, लाज़िम मलज़ूम है और लाज़िम मलज़ूम है, और ये एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री है। कभी ना अगर पॉलिटिशियन चाहें कि विदाउट दी सपोर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो मर्जी मैं कहूँ, जब तक ब्यूरोक्रेसी, इसलिए मैंने साल सब्र किया, ये किया, मैंने कहा हमने इनको ऑन बोर्ड लेना है, इनके साथ कंसेंसस के साथ बना के चलना है। तो जब ये हम इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे को ऑन बोर्ड ले लेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को रिस्पेक्ट देगा, ब्यूरोक्रेट जो है वो पॉलिटिशियन को रिस्पेक्ट देगा, काम चलेगा। अगर ब्यूरोक्रेसी ये समझे कि हम अकेले काम चला लेंगे, नहीं चला सकते। अगर पॉलिटिशियन समझें कि हम अकेले काम चला लेंगे, नहीं चला सकते। ये एक पार्टनरशिप है, और इस पार्टनरशिप ने आगे बढ़ना है। लेकिन इसमें है कि आपको अपोजिशन की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत के अंदर ही अपोजिशन बनी रहती है। फवाद चौधरी साहब कभी वज़ीर आला के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, कभी अपने वज़रा के ख़िलाफ़ बात कर रहे होते हैं, कोई उठ के आके को बूट ला के उस पर रख देता है, पूरे इदारों को जिस तरह से ला। तो ये इस किस्म के रवैये क्यों हैं? मैं कहता 2 रवैये हैं, इमेच्योर हैं। दो चीज़ें। एक तो देखें, हर पॉलिटिक्स में हम इंडिविजुअल हैं, इंसान हैं, मुझसे भी कोई गलती हो सकती है, किसी और से भी गलती हो सकती है, लेकिन असल बात यह है कि वो अगर गलती होती है तो उस पर हम जो है पार्टी की लीडरशिप का क्या रिएक्शन है। तो आपको सबको मालूम है पाकिस्तान को कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर नापसंदीदगी का इजहार किया। एक तो गलती होती, दूसरा ये होता है कि गलती तो पहले भी होती थी, लेकिन PTI की गलती जो है
इसको 100 गुना बढ़ा चढ़ा के मीडिया के दोस्त जो हैं पता नहीं क्यों हमसे कुछ ज़्यादा शफकत इन्होंने शुरू कर दी है कि हमसे वो हम आहदी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि हम इस सूरत हाल में कुछ आ गए हैं कि जब हमसे कुछ थोड़े से मीडिया के दोस्त जो हैं हमारी छोटी सी गलती को वो 2-2 हफ्ते फिर उसको हेडलाइन से हटाते नहीं हैं। सही। अच्छा गवर्नर साहब, एक चीज़ आपके ज़िम्मे थी, वो आप वो कर भी रहे थे, वो था जो मजहबी टूरिज़म के हवाले से है। करतारपुर के बड़े कामयाब किस्म का इनकाद हुआ, पूरी दुनिया में उसकी पजीराई हुई। फिर बुद्धास की भी अब बात हो रहा है, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की कुछ चीज़ें उसके भी, अब हिंदुओं के मंदिरों के हवाले से भी अब इमरान खान भी कहते हैं कि मजहबी टूरिज़म से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकता है। लेकिन आप समझते हैं कि इससे जो है वो उस तरह फ़ायदा उठाया नहीं जा रहा, उसका हुआ नहीं। आपकी बात दुरुस्त है कि जितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है पाकिस्तान ने पिछले 70 सालों में 72 सालों में उस पोटेंशियल को अचीव नहीं किया। पहली बात तो है ये है कि मेरा ख्याल है किसी हुकूमत ने समझा ही नहीं है कि टूरिज़्म भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सही। आप देख लें कि टर्की में 50 हमसे छोटे मुल्क जिनके पास कम है उनकी 10-10 20-20 बिलियन डॉलर 50 बिलियन डॉलर की टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हमारी टूरिस्ट इंडस्ट्री का कभी किसी ने इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो सिर्फ जो हम देख लें कि रिलीजियस टूरिज़म में आप देख लें कि सिख टूरिज़म है, कि गुरु नानक की जो बर्थ प्लेस है, बरियल प्लेस है, और उसके बाद जो उनका पंजा साहब है या दूसरे गुरु हुए हैं उनकी तमाम जो 80% उनकी जो रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस हैं वो पाकिस्तान। तो आप अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में कितने सिख हैं और अमीर हैं, और कितना आप अगर उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, मोटिवेट कर लें, उनको फैसिलिटेट कर दें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दें, अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें, तो कितना टूरिज़म आ सकता है। उसके बाद बुद्धिस्ट टूरिज़म है। आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लोग जो हैं टेक्सला में पूरा उनकी तारीख़, पूरी उनकी हेरिटेज जो है वहाँ पर है, और पूरी दुनिया में आप जापान में देख लें, कोरिया में देख लें, इवन श्रीलंका का एक दिन सफ़ीर मुझे मिलने के लिए आया तो उसने कहा कि 17% बुद्धिस्ट जो हैं श्रीलंका में भी रहते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कितने टूरिस्ट जो हैं वहाँ से आ सकते हैं। फिर क्रिश्चियन टूरिज़म है, मरियम आबाद में मरियम की साइटिंग हुई है वहाँ पंजाब के अंदर, वहाँ लाखों लोग दुनिया से वहाँ पर आ सकते हैं। फिर बीबी पाक दामन है, शियती कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ आ सकती है। फिर हमारा अपना एक इस्लामिक हेरिटेज है जिसमें हमारे सूफिया इकराम जिनकी वजह से दुनिया में इस्लाम फैला, उनको वहाँ हम यहाँ पर प्रमोट करते हैं। कटास राज हिंदुओं का वो जहाँ पर है। तो इस टूरिज़म को प्रमोट जो है वो हमें करना है, और उसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हमें एक काम जो है उसको 6 4 अदारे कर रहे हैं। जब तक हम फोकस नहीं होंगे, जब पानी की बात ले लें, मैंने आबे पाक अथॉरिटी की बात इसलिए की थी कि 20 अदारे जो हैं एक ही काम कर रहे थे, और जब 20 अदारे काम अपनी अपनी सम्मत में भागेंगे तो मसला हल नहीं हुआ। और अब मैंने ऐसा फोकस किया कि मैंने इवन तमाम जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पानी में काम करें उनको भी इकट्ठे किया, पूरे पंजाब की महकमे किया। मैंने कहा भाई जहाँ हम कहते हैं वहाँ फिल्ट्रेशन प्लांट लगाओ, हमें इलाका बता दो, हम जगह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्योंकि अगर हुकूमत भी वहाँ लगा रही है, आप भी लगा, एनजीओ भी वहाँ लगा रहे हैं, TMA भी वहाँ लगा रही है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी वहाँ लगा रही है, फोकस नहीं है, तो इससे जो है लोगों को फ़ायदा जो नहीं होता। तो इसलिए टूरिज़म पे भी इंशाल्लाह हमारी पंजाब में काफ़ी इस पे मेहनत हो रही है कि हम तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अंडर वन अम्ब्रेला लेके इफेक्टिव कोशिश जो करेंगे। और मैं आई वांट टू अप्रिशिएट अपना कि आतिफ खान जी उधर KPK में माशाल्लाह ही इज़ प्रमोटिंग टूरिज़म, और बड़ा वहाँ पर आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान से भी लोग जा रहे हैं, इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, और उसकी एफर्ट्स जो हैं वो कामयाब हो रही। तो उसी लेवल पे हमें पंजाब में भी उसको लेके करने की ज़रूरत है। अच्छा, फैसिलिटेट के हवाले से मेरा आखिरी सवाल है कि अब फैसिलिटेट आप अपने ही लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी कर रहे, अब अपोजिशन को भी करेंगे। जिस किस्म का बिल लाया जा रहा है एहतसाब का, उसके बाद जब वो कह रहे थे कि हवाओं का रुख बदलने वाला है PTI पे, तो वहाँ वो भी बच जाएंगे, अपोजिशन भी बच जाएगी, और सब मिलकर खेलेंगे तो सुकून हो जाएगा। देखिए अब ये होने जा रहा है, हम क्या करें? अगर एक तरफ तो हमें हो रहा है जी, और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम नहीं कर रही कि अगर हम गलती कर लेंगे तो हमें नैब पकड़ेगी। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको किसी किस्म का जो है, अगर ह्यूमन मिस्टेक की वजह से अगर उससे गलती हुई है तो वो
नैब की या करप्शन की ज़द में आए तो फिर भी अगर हम करते हैं तो फिर भी आप इतराज़ करते हैं, नहीं करते हैं तो फिर भी इतराज़ करते हैं। देखें, अकाउंटेबिलिटी तो एक मेरा बिलीफ है, मैं आपको बता दूँ। सही, हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम क्यों नहीं आज तक राज हो सका? उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि 95% लोगों पे आप कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और 5% लोग जो हैं वो कानून से अबव हैं, बालातर हैं। और पाकिस्तान में मैंने एक चीज़ देखी है कि जितना बड़ा शख्स वो है जितना कानून को ज़्यादा तोड़ सकता है, जो रेड लाइट क्रॉस कर सकता है, जिसको पुलिस की परवाह नहीं है, जो थानेदार को थप्पड़ लगा सकता है, जो किसी डॉक्टर को थप्पड़ लगा सकता है, जितना वो माशरे का ताकतवर है वो कानून की धज्जियाँ उड़ाता है। तो जब तक हम कानून जो है उसको अप्लाई जो है इक्वली नहीं करेंगे, चाहे वो अपोजिशन है चाहे वो हुकूमत के लोग हैं, और हम तो इस बात पे बिलीव करते हैं कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो उस वक़्त अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सही, हम तो अपने आप को कहते हैं कि अब हम इक़्तिदार में हैं, अगर हम में कोई गलती है, कोताही, अब हमें पकड़ो। हम अपने आप को पूरा ऑफर करते हैं हर वक्त के 1 रुपए की करप्शन हमारे में है, कोई गलत काम है, मुझ में है, किसी और में है, तो हमें पकड़ें भाई, हमें एक्सपोज करें, लाएं प्रूफ हमारे खिलाफ। हम तो इस किस्म की चलिए, ये तो बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसके लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सी ऐसी बातें, उनके गिले शिकवे भी हैं और उनके आने वाले अगले जो मामला है क्या वो करना चाह रहे हैं। तो मुदस्सिर इकबाल के हमें ब्रेक लेना है। जी, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।